साथियों राम राम। साथियों कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सरपंच गोपाल गुर्जर जो प्रोग्राम किया था, आखिरकार भीलवाड़ा के बीजेपी के नेताओं ने उसको गिरफ्तार करा दिया। साथियों मेरे को न्यूज के माध्यम से पता चला। साथियों मैं कल न्यूज देख रहा था तो न्यूज में खबर चली कि एचपीएस हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष और सरपंच गोपाल गुर्जर ने पालना देवनाथ मंदिर पे प्रोग्राम करने से भीड़ आने से उसको गिरफ्तार कर लिया। यही मैटर था साथियों, कोई और बड़ा मैटर नहीं था। तो उसने भगवान के जागरण किया था, देवनाथ के मंदिर पे लोगों को खाना जिमाया था। इसे अगर वो इतना बड़ा अपराधी बढ़ गया साथियों, तो ऐसा अपराधी का मतलब 1000 अपराधी ऐसा घोषित करोगे आप लोग? अगर धार्मिक कार्यक्रम करने के बाद भी उस आदमी को आप गैंगस्टर और अपराधी बना रहे हो, तो ऐसा प्रोग्राम तो लाखों लोग कर रहे हैं, आप कितने लोगों को अपराधी बनाओगे? मेरे बीजेपी के नेताओं, मैं आपसे कह रहा हूं, भीलवाड़ा के तमाम बीजेपी के नेता मिलकर इस नौजवान के पीछे पड़े हैं। इस नौजवान से आप क्या लेना चाहते हो, मेरे को यह समझ में नहीं आ रही। और मैं खास तौर मेरी समाज के बुजुर्ग और नौजवान और पंच पटेलों से निवेदन करूंगा कि क्या आप ऐसे नेताओं को वोट देते हो जो आपका कोई नौजवान आगे आता और उसको कुचलने का काम करे? मेरे समाज के सरदारों, एक नौजवान तैयार करने में लाखों पीढ़ी खत्म हो जाती है। समाज में नाम कमाने के लिए और राजस्थान में नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और आपने तो उन नेताओं को सस्ते ही सोच लिया। जो बीजेपी के नेता उस गरीब किसान के बेटे को जेल में डाल दिया। वो बीजेपी के नेता चाहते कि ये नौजवान हमारे पीछे घूमे, हमारे जयकारे लगाए, हमारे फूलों की माला पहनाए। तो मैं कह देना चाहता हूं उन बीजेपी के नेताओं को कि आज के वो नौजवान पहले वाले नहीं रहे जो आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे जयकारे लगाएंगे, हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। नहीं घूमेंगे। हम हमारा हक मांगना हम सीख गए हैं, हमारा हक लेना हमको आता है। हम आपके डिस्पोजल और आपके जूते उठाने के लिए हम इस मेवाड़ की धरती पे पैदा नहीं हुए हैं। आपकी सोच और आपकी मानसिकता जो सोच रहे हो आप, ये इस मेवाड़ की धरती पे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। नौजवान समझ चुका है। उस नौजवान के पीछे इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, उसने नाम कमा लिया और आप उसको दबा रहे हो, जेल में डाल रहे हो। किस कारण आपने जेल में डाला ये तो बताओ। प्रशासन वहां के नेता के इशारे पे काम कर रहा पूरा का पूरा। प्रशासन को फीडबैक मिल रहा कि ये गैंगस्टर है, इसको बंद करो, कि ये मेरी फैन फॉलोइंग मेरे को कमजोर कर रहा है, कि ये घूम रहा है। आखिरकार वो नौजवान सेवा कर रहा है तो इतना गुनाहगार हो गया क्या? अरे नेताजी, सुधरने का समय है, सुधर जाओ। बीजेपी का ढंडोरा लेके घूम रहे हो ना, पता ही नहीं चलेगा। समाज के नाम पे वोट लेके गए थे आप और समाज के नौजवान को जेल में डला रहे हो, दबाने का काम कर रहे हो, कुचलने का काम कर रहे हो। ये कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा साथी? मैं तो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वो नौजवान समाज का है। वो नौजवान दिलों में राज कर रहा है। वो नौजवान जवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चों के दिलों में वो नौजवान राज कर रहा है। गोपाल गुर्जर हमारे राउत बाटा में था एक देवा गुर्जर, वो भी उसकी भी दीवानी थी दुनिया, सेवा करता था। ऐसे ही नेताओं की आंख में छप गया था वो कि आने वाली टाइम में कहीं राजनीति में आ गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो उसको मरा दिया साथी। पूरी राजनीति षड्यंत्र करके उस नौजवान को मराया इन लोगों ने। नेताओं ने मराया, मैं कह रहा हूं नेताओं ने मराया। बाकी जो नौजवान गरीबों की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, उसके कौन दुश्मन होता है? ये नीच नेता नहीं चाहते कि कोई नौजवान आ गए, ये चाहते कि हमारे बेटा को कैसे लॉन्च करे। लेकिन मैं नेताजी आपसे कहना चाहता हूं,
ऐसे करने से कोई लॉन्च नहीं होता। कर्म करना पड़ता है, दुनिया के दिल में राज करना पड़ता है। और आप चाह रहे हो कि मैं परमानेंट राज करूंगा, नहीं करोगे। ये कर्म आपके यही पता चल गया कि आपके नौजवान को आप कुचलने का काम कर रहे हो, और हम ये कतई नहीं होने देंगे। साथियों, मेरे समाज के सरदारों में आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक समाज का नेता पैदा करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमने संघर्ष किया है, हमने इस समाज में नाम कमाया, तो लड़के हमारा हक लिया, हमने इस कौम के लिए लड़ाई लड़ी, हमने भी जेल काटी है, समाज के लिए जेल में गए। तो वो नौजवान कोई गलत काम तोड़ कर रहा है और ये नेता उसको दबाने का काम कर रहे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे सरदारों, आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान देवनारायण से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान देवनारायण, उस नेता की बुद्धि को सद्बुद्धि देना जो समाज का वोट लेके गया और समाज के नौजवानों को कुचलने का काम कर रहा है। हे भगवान देवनारायण, उस नेता की बुद्धि को सही करना, या तो उसको परमानेंट ठिकाने लगा देना या उसकी बुद्धि को ठीक कर देना, जो किसी नौजवान को कुचलने का काम नहीं करे। मेरी इस बात को कान खोल के सुन लेना नेताजी, आप हद से पार जा रहे हो। मेरे को लग रहा कि आप पूरे 5 साल कार्यकाल नहीं करोगे, बीच में आपकी दुकान क्लोज हो जाएगी, आपके कारनामा बता रहे हैं। मेरी इस बात को आप पूरे राजस्थान में फैलाना, मेरे सोशल मीडिया के साथियों, पता चले कि अगले नेता ऐसा काम नहीं करे। साथियों, आपका भाई गोपाल गुर्जर के साथ खड़ा है, खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।